मैं हैरान हूँ इस चीज़ पर कि ज़ाहिर है आप तो जिस तनाजुर में ये सवाल पूछ रहे हैं मुझे समझ आ रही है कि आप इस बात बड़े क्लियर है, आपको मियाँ साहब की सियासी हैसियत और औकात का पता है। लेकिन मैं उन लोगों पर हैरान हूँ जो एक इस मामले को बड़ी संजीदा ख़बर के तौर पर ले रहे हैं। यार ये क्या मामला है? देखें, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है ना, उनकी सियासी तौर पे कोई हैसियत और औकात नहीं है। मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो पिछले 2 सालों में, पिछले 2-2.5 सालों में पहली मर्तबा सबसे ज़्यादा रेलिवेंट ख़बरों की हद तक नज़र आए हैं। अच्छा। ख़बरों की हद तक, वो भी इमरान खान के तनाजुर में। वरना मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ये चले 2 साल तो वो पहले वो वज़ीर-ए-आज़म वाली भी उनकी कहानी चली थी, उस वक्त भी चले ख़बरों में आ गए थे। 8 फरवरी के बाद कर लें, 8 फरवरी के बाद पहली मर्तबा मियाँ नवाज़ शरीफ टीवी चैनलों पर या सोशल मीडिया पर इतनी इम्पोर्टेंस के साथ डिस्कस हुए हैं। वो किसके तनाजुर में? इमरान खान के तनाजुर में। यानी मियाँ नवाज़ शरीफ अब उस वक्त ख़बरों की हद तक भी उस वक्त रेलिवेंट होते हैं जब इमरान खान के तनाजुर में उनके हवाले से कोई बात की जाए, वरना मियाँ साहब की अपनी कोई सियासी हैसियत और औकात नहीं रह गई। फिर दूसरी बात यह है कि कभी ना आप नून लीग वालों से पूछें, नून लीग के बड़े बड़े लीडर से पूछें कि क्या आप के मियाँ साहब से मुलाकात हुई है? वो कहेंगे नहीं। आप अगर उनके साथ आपकी ज़रा अच्छी दोस्ती है ना और वो आप एतमाद करते हैं तो वो आपको बताएंगे कि आप मियाँ साहब अपनी मर्ज़ी से मिल भी किसी को नहीं सकते, ना किसी सहाफ़ी को मिल सकते हैं, ना किसी अपनी जमात के बंदों को नहीं मिल सकते, अपनी जमात के वज़ीरों को नहीं मिल सकते। और फिर मियाँ साहब की पूरी टीम, मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में बताया गया कि उन्होंने चेंज कर दिया है। उनका सेक्रेटरी, उनकी सारी टीम पता चला था कि चेंज कर दी है। और मरीम नवाज़ साहिबा अलाउ करती हैं कि किस से मियाँ नवाज़ शरीफ ने मिलना है और किस से नहीं मिलना। और वो ये भी मरीम नवाज़ साहिबा फ़ैसला करती हैं कि इस मुलाकात की तस्वीर बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी तो उसको दी जाएगी या नहीं दी जाएगी मुलाकात करने वाले को। अच्छा। ख़बर जारी होगी नहीं, मतलब ये सारे फ़ैसले मरीम नवाज़ साहिबा करेंगी। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो कुछ लोग कहते हैं कि इस वक्त अपनी बेटी के हाथों एक तरह से कैद हैं कि उनकी बेटी उनको बिल्कुल किसी ऐसे पार्टी के अंदर 10-12 ऐसे लोग हैं ना जो खुददार हैं, जो इज़्ज़त नफ्स वाले हैं, जो गैरत वाले हैं। तो मरीम नवाज़ साहिबा मियाँ नवाज़ शरीफ को किसी ऐसे खुददार अपनी पार्टी के शख्स से भी नहीं मिलने देती जो खुददारी, गैरत, इज़्ज़त की बात करे। क्योंकि क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह सिंपल है। मरीम नवाज़ साहिबा को यह है कि कोई आके मियाँ साहब को अगर मोटिवेट कर लेता है गैरत के ऊपर, खुददारी के ऊपर, इज़्ज़त के ऊपर, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, इज़्ज़त नफ्स के ऊपर, कि मियाँ साहब बस कर दें यार, इससे ज़्यादा अपने आप को कितना जलील करवाना है। कोई लिमिट्स होती हैं ना। हाँ। कोई लिमिट्स होती हैं, यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं रही आपकी जलालत की। तो मियाँ साहब कहीं थोड़े से वो ना हो जाएं कि हाँ यार बात तो ठीक कर रहे हैं। तो मरीम साहब इसलिए उनको टॉक शोज़ भी उनको मियाँ साहब को वही देखने दिए जाते हैं जो जिस तरह बच्चा नहीं होता कि आप बच्चे को उसका इंटरनेट यूजेज जो है उसको कंट्रोल करते हैं कि कोई बच्चा ऐसी वैसी चीज़ें ना देखे, कोई गलत कोई वीडियो ना प्ले कर दे, कोई ऐसी चीज़ें ना देखने लग जाए। तो मियाँ साहब का भी पूरा इस वक्त ना मरीम साहबा ने पूरी एक फायर वॉल लगाई हुई है कि मियाँ साहब जो टॉक शो मियाँ साहब ने देखना है रिकॉर्डेड, वो भी वेट होगा पहले, उसको देखा जाएगा कि उसमें कोई इज़्ज़त की बात तो नहीं है, खुददारी की बात तो नहीं है, गैरत की उसमें बात तो नहीं है, कोई ये बात तो नहीं है कि मियाँ साहब बिल्कुल मियाँ साहब की ये इस वक्त मतलब सियासी तौर पर हैसियत रह गई है। तो सिर्फ वो चीज़ें वो देख सकते हैं। तो जो मियाँ नवाज़ शरीफ अपनी मर्ज़ी से कोई वीडियो नहीं देख सकते, जो अपनी मर्ज़ी से किसी से मिल नहीं सकते, वो अडियाला जाएंगे। हाँ। वो इमरान खान से बात करेंगे। ये सारी की सारी खबरें एक ट्रैप है। और मकसद इन सारी खबरों के चलाने का यही है कि इस वक्त पिछले 3-4 दिन में ऐसी खौफनाक खबरें आई हैं इस निज़ाम के हवाले से कि अगर पीटीआई उन चीज़ों पर फोकस कर लेना तो एक पूरे मुल्क के अंदर कोहराम बरपा हो जाए। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो इस तरह की बात करके उन खबरों से तवज्जो हटाना मकसद है। बाकी मियाँ साहब जो है वो बेचारे, उन्होंने जाना हो, मरी जाना हो तो भी कोई और फैसला करता है, उन्होंने लंदन जाना हो तो भी कोई और फैसला करता है। हर बार मियाँ साहब को एनओसी लेना पड़ता है। हर भाई की हुकूमत है, बेटी की हुकूमत है, उसके बावजूद हर बार मियाँ साहब को एनओसी लेना पड़ता है। हर बार नई कमिटमेंट्स देनी पड़ती हैं, हर बार नई गारंटीज देनी पड़ती हैं। हर बार किसी 3 बंदों को मियाँ साहब की गारंटी लेनी पड़ती है कि लंदन जाएंगे तो कोई गैरत की बात नहीं होगी, खुददारी की बात नहीं होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं होगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। बल्कि आप देखें कि नून लीग के कुछ लोगों ने बात की कि ये जो फील्ड मार्शल वाला फैसला हुआ है ना, ये मीना नवाज़ शरीफ का फैसला नहीं था। अच्छा। कुछ लोगों ने ये बात कर दी। अंसार अब्बासी साहब से खबर छपवाई गई
कि मियाँ साहब दिल से राज़ी हैं, ये मियाँ नवाज शरीफ का आइडिया था। मियाँ नवाज शरीफ दिलो जान से राज़ी हैं, मियाँ साहब सदके वारी और कुर्बान हैं। मियाँ साहब कहते हैं कि मैं हाजिर, मैं खादिम, मैं नौकर, मेरी आल औलाद खादिम और नौकर इस निज़ाम की, इन अहदेदारान की, इन सब बड़ों की। ये खबर छपी अंसार अब्बासी साहब ने। तो इस वक्त देखें मियाँ साहब बेचारे, मैं ये किस्सा इसलिए बार बार दोहराता हूँ ताकि लोगों को ना बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए और ये वाक़या लोगों को याद हो। अक्टूबर में कोशिश की गई 26 आईनी तरमीम करने की, जब नाकाम हो गई थी कोशिश, तो जो जरदारी साहब का स्टाफ है ऐवान सदर का, उनको ये कहा गया कि आज आसिफ अली जरदारी को नींद की गोलियाँ नहीं खाने देनी। अच्छा, क्योंकि उनको नींद की गोलियों के बगैर तो नींद नहीं आती, तो इसलिए नींद की गोली नहीं खाने देनी कि रात को जब आईनी तरमीम होगी ना तो रात को साइन करवाने हैं और गज़र नोटिफिकेशन करवाने हैं। तो वो आसिफ अली जरदारी जो बेचारा अपनी मर्ज़ी से नींद की गोलियां नहीं खा सकता, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो अपनी मर्ज़ी से बेचारे किसी से मिल नहीं सकते, अपनी पार्टी के बंदे से नहीं मिल सकते, अपनी पार्टी के बंदे की कॉल नहीं उठा सकते, अपनी पार्टी के बंदे को कॉल नहीं कर सकते, तो वो मियाँ नवाज शरीफ अडयाला जाएंगे। और पहले अडयाला वाले से तो पूछ लो, वो जो कहता है कि मैं चोरों डाकुओं लुटेरों से बात नहीं करूँगा, वो कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। तो मियाँ साहब को ना ख़बरों में मशहूर करने के लिए सिर्फ जो है वो ये किया गया। मुझे ना 2 वाक़यात याद आ गए जी। उस्मान बुज़दार को जब इमरान खान साहब ये बात चल रही थी कि हटा दिया जाएगा, अब उस्मान बुज़दार नहीं रह सकेंगे, तो हुआ ये कि हमारे ना एक दोस्त हैं, उनके ना एक साउथ पंजाब के पॉलिटिशियन हैं, उनके साथ उनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। वो बार बार हमें कॉल करें, बार बार मुझे, किस्मत खान ज़िमरी और हमारे बाकी दोस्तों को कॉल करके कहें यार कोई 8-10 दोस्तों से ना नाम चलवा दो कि हमारे जो MP साहब हैं ना इनको भी कंसिडर किया जा रहा है। हमने कहा यार, वो कहते हैं यार तुम्हारा क्या जाएगा यार, नाम इनका चल जाएगा, थोड़ी सी एक डिस्कशन इनके ऊपर हो जाएगी, आपका क्या जाता है। हाँ। इसी तरह से एक और पॉलिटिशियन थे, उनका भी नून लीग का एक मामला था, उनका नाम चल गया तो इतने में ही खुश हो गए और हर बंदे को बता देते कि हम कंसीडर हुए, वो फलाने टीवी पे ये देखो स्क्रीनशॉट खबर चली है, 6 नाम है उसमें से 1 नाम मेरा है। अच्छा, तो मियाँ साहब भी आज खुश हो रहे होंगे कि 1 साल बाद इतनी मेरे ऊपर डिस्कशन हुई है और आज देखो हर जगह पे मेरी बात हो रही है। लेकिन किस तनाजुर में? इमरान खान के तनाजुर में। इमरान खान के बगैर तो आप अगर ख़बरों में भी रेलिवेंट हुए हैं तो उस सूरत में हुए हैं कि आप इमरान खान से मिलने की आपने बात की है, तो इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म की। अच्छा सिद्दीक जान साहब, कुछ लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि मियाँ साहब जो मिलना चाहते हैं इमरान खान से, वो इस तनाजुर के अंदर भी मिलना चाहते हैं कि शायद सऊदी अरब की कुछ डिमांड्स हैं तो उसमें इमरान खान की अप्रूवल भी ज़रूरी है। और देखिए ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है, ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही है, इसराइल को तस्लीम करने की बात हो रही है, डिस्कशन टॉक शोज़ में शुरू हो गई है। ये बात कही जा रही है हमारे मिनिस्टर की जानिब से कि अगर अरब ममालिक तस्लीम कर लेते हैं तो फिर हमें भी कर लेना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ये मुझे बिल्कुल मुमकिन नज़र नहीं आता। अच्छा। पाकिस्तान अगर पाकिस्तान की हुकूमत ट्रम्प के हाथ पे बैत कर ले, ये फिर भी किसी हद तक ठीक है, मतलब वो एक हो जाएगा। कोई किसी तरह से भी हम अपनी कोई सर्विसेज दे देते हैं अमेरिका को, वो चल जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल को तस्लीम करने की हद तक ये जाएंगे तो चीज़ें ऐसे रहेंगी, चीज़ें ऐसे नहीं होंगी। बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक हद तक चीज़ें चली जाएंगी अगर ये इसराइल को तस्लीम करने की तरफ गया तो। इन केस मुलाकात शेड्यूल भी हो जाती है, खान साहब का क्या जवाब होगा? देखें इमरान खान साहब या तो ये होगा कि ये चाहें कि मियाँ साहब जाएं उनके पास और फिर इमरान खान जो बातें उनकी गैर मौजूदगी में उनके बारे में कहते हैं उनके मुंह पे कर दें, और या इमरान खान इनकार कर दें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इससे निकलना कुछ नहीं है क्योंकि मियाँ साहब बेचारे तो ख़ुद उनको किसी की ज़रूरत है जो उनको इतनी आज़ादी दिलवा दे कि वो अपनी मर्ज़ी से लंदन चले जाया करें, अपनी मर्ज़ी से लंदन से आ जाया करें, अपनी मर्ज़ी से किसी और मुल्क चले जाया करें। इस वक्त किसी को मियाँ साहब के लिए इदारों से बात करने की ज़रूरत है, मियाँ साहब को इमरान खान के लिए बात करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सिद्दीक जान साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है, तो क्या समझते हैं फिर ये 9 मई का जो बयानिया था और फिर इस पूरे निज़ाम के लिए कितना बड़ा धचका है? ये बहुत बड़ा धचका है। जब ये बात यानी एक जज से फ़ैसला दिलवाया गया ताहिर अब्बास सिपरा से और लोगों को कन्विट करवाया गया, अब ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताहिर अब्बास सिपरा के फ़ैसले की
जो है ना वो टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्होंने बता दिया कि वो झूठा फ़ैसला था, वो गलत फ़ैसला था, वो गैर आईनी फ़ैसला था, वो गैर कानूनी फ़ैसला था। अब आप मुझे बताएं ना कि क्या ताहिर अब्बास सिपरा का कोई एहतसाब होगा? क्या उसको बरतरफ़ किया जाएगा? क्या उसको कौन ज़िम्मेदार है? वो जो 2 साल लोग जलील हुए हैं इस केस के अंदर, झूठे केस के अंदर, कौन ज़िम्मेदार है उसका? ये जो इतने अरसा पहले बेचारे जब गिरफ़्तार हुए तब इतने माह तक वो जेलों में रहे, अब जब 1 माह से ज़्यादा वो जेल में रहे, जो उनकी तजलील हुई, जो मीडिया पे उनके बारे में ख़बरें चली, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, जो उनका मीडिया ट्रायल हुआ, जो उनके बारे में प्रोपेगेंडा हुआ, कौन ज़िम्मेदार है? ताहिर अब्बास सिपरा का कोई एहतसाब नहीं होगा? पीटी असल सारी जब भी आप किसी बात में आएंगे ना, उसका एंड जाके पीटीआई की लीडरशिप है, आपको जाके आप पहुँचेंगे। ये इतना बड़ा एक चीज़ हुई है कि हुकूमती जजेस ने 9 मई के केस को वार दिया। इतना वो बोगस केस था। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं पीटीआई की जानिब से, कोई अलामिया नहीं, कोई बात नहीं, एमएनए एमपीज़ कोई बात नहीं करे। अलीमा खानम के अलावा वहाँ कोर्ट रूम के अंदर मौजूद कोई नहीं था, आपने रिपोर्ट किया। वहाँ एटीसी में नीचे आज केसेस थे, कल वहाँ अलीमा खानम के अलावा कोई नहीं था कारकुनान के साथ। तो ये एक सूरत हाल है पीटीआई की, लेकिन इस फैसले का बहुत इम्पैक्ट होगा, बहुत इम्पैक्ट होगा, बहुत इम्पैक्ट होगा। इसने 9 मई के बयानिए को बड़ा एक और धचका दिया है, उसकी बुनियादियों को मज़ीद खोखला किया, बल्कि ज़मीन बोझ कर दिया कि 4 लोगों की अपील, चारों बरी हो गए और साबित हो गया कि वो चारों वहाँ पे नहीं थे, साबित हो गया कि वहाँ पे कोई हमला नहीं हुआ, साबित हो गया कि सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे, साबित हो गया कि कोई उसको आग नहीं लगी, अगर लगी है तो इन्होंने नहीं लगाई, किसी और ने लगाई। इमरान खान यही तो कहता है कि इनाम हमारा इस्तेमाल हुआ है, वारदात किसी और ने डाली। बहुत शुक्रिया जी, सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस बनाए गए हैं, उन केसेस का प्रोसिक्यूशन जो है वो उनको डिफेंड करने में अदालतों में हमें नाकाम नज़र आती है। बहरहाल मज़ीद जो तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।